नमस्कार साथियों। अपनी पिछली वीडियो में मैं बात कर रही थी कि करीब 20 से 25 दिन लगातार ताबड़तोड़ बारिश होने के बावजूद छत पर मौजूद प्लांट्स का क्या हाल है। तो इसी कड़ी में अब मैं आगे बढ़ती हूँ और कुछ और प्लांट्स जो मैंने छत पे ही रखे हुए हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल शेयर करती हूँ। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नए प्लांट्स के बारे में भी। अगला नंबर ये कोलियस प्लांट का है और आज सुबह से बारिश नहीं हुई है। बारिश आज रात को होगी ऐसा लग रहा है। तो कोलियस प्लांट बारिश के बाद आप देख सकते हैं कितना खिल गया, क्योंकि इस दौरान बारिश होने के दौरान पर डे एवरेज 1 घंटे की ही धूप भी नहीं कह सकते हैं, बल्कि 1 घंटे का आसमान खुला है। तो इसकी वजह से कोलियस प्लांट बहुत अच्छे से खिल के आया है और अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है। आप देख सकते हैं कि जिस कॉर्नर पे ये प्लांट रखे हुए थे तो इन्होंने पूरा कॉर्नर ही लगभग घेर लिया है और काफ़ी बुशी यहाँ पर हो गया है। तो इसको प्रून करने की अब ज़रूरत है। तो अभी नहीं करूँगी क्योंकि आज इसको पानी नहीं दिया है और बारिश भी नहीं हुई है, तो पत्तियाँ थोड़ा लटक सी रही हैं। तो इसको मैं छुट्टी वाले दिन जब प्रॉपर इसको पानी दिया रहेगा और अच्छी कंडीशन में प्लांट रहेगा तब इसकी प्रूनिंग करूँगी। और इसके साथ ही मैं ये दिखा रही हूँ चटनी प्लांट, और चटनी प्लांट में ये मंजरी आ गई है। मंजरी पे फ्लावरिंग भी हो रही है, वाइट फ्लावरिंग दिख रही है और ये पत्ते भी बहुत हेल्दी हो गए हैं चटनी बनाने के लिए और बहुत ही अप्रोप्रिएट हो गए हैं। और मैं ये देख सकती हूँ कि वहाँ एक कोने में कोलियस का टुकड़ा गिरा हुआ था, उस पर भी जड़ें आ रखी हैं और उस पर प्रॉपर प्लांट बन गया है। और ये मंजरी से जहाँ भी चटनी प्लांट के यानी मुरिया के सीड गिरे होंगे वहाँ पे ये नए प्लांट्स निकल के आए हैं। मेरी सिस्टर ने बोला है कि मैं उसको प्लांट लेके दूँगी, तो इनको मैं अब परसों यानी संडे को निकाल करके ग्रो बैग में लगा दूँगी और ये अलग से प्लांट तैयार हो जाएंगे। और 2 चटनी प्लांट मेरे ये भी हो रहे हैं। इसमें से इसकी मैंने मंजरियाँ हटाई थी, तो अब ये नई मंजरी इस पर आ रही है और इसकी पुरानी मंजरी है तो इन पर फ्लावरिंग हो रही है। तो इस पर पत्ते कम हो गए हैं, लेकिन जिसकी मैंने मंजरी हटाई थी वो काफ़ी बुशी भी हो रहा है और उस पर पत्ते भी बहुत घने दिख रहे हैं। तो सामने ऐसा लुक है, एक का तो गमला ही नहीं दिख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। और ये मेरा जिंजर लिली का प्लांट है। मैंने बताया था कि इसके फ्लावर एडिबल होते हैं, इनको सैलेड में भी खाया जाता है और ये बहुत ही मेडिसिनल वैरायटी का भी प्लांट है। और ये कलियां भी तैयार हो रखी है, कितनी सुंदर लग रही हैं। और ये देखिए ये मुझे लगता है अब सीड पॉट, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग हो चुकी है तो शायद सीड भी इसी के अंदर बनते होंगे। तो अभी मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए इसको छोड़ा है। बाकियों में जैसे जैसे फ्लावरिंग होती रहेगी मैं हटाती रिमूव करती रहूँगी। लेकिन यहाँ पे ये नया बन रहा है, ये देखिए कितना हार्ड है अभी। तो इसमें अभी फ्लावर बड बनी नहीं है, इसमें से ये 1-2 दिन में ये खिल जाएगा। और यहाँ पे भी ये बना हुआ है एक छोटा सा पॉट। तो अब एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने ये छोड़ा है। ये इसमें सीड, क्योंकि ये सीड से भी ग्रो होता है, तो मैं देखूँगी कि इसके सीड क्या यहीं ग्रो होते हैं। वैसे यहीं होने चाहिए क्योंकि फ्लावरिंग जब यहाँ हो रही है तो ऑब्वियसली सीड यहीं से निकलेंगे। दूसरा मैंने इसमें एक चीज़ और नोटिस की है, इसमें कुछ फ्लावरिंग तो बहुत दिन पहले हो गई थी और ये कुछ ये कल ख़त्म हुई है। और अभी मैं दिखाऊंगी आपको, इसके अंदर ये वाइट दिख रहा है, ये इसमें नई फ्लावर बर्ड निकल के आई है। तो मुझे लगता है ये रुक के लगातार फ्लावरिंग करता है और फ्लावरिंग के लिए यही ज़रूरी है। तो इसको एकदम से हटाना भी ठीक नहीं है जब तक पूरी तरीके से फ्लावरिंग नहीं हो जाती है और जब तक सीड फॉर्मेशन नहीं हो जाता है। मैं इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे बचा के रखूँगी, बाकी को मैं फ्लावरिंग कंप्लीट होने के बाद रिमूव कर दूँगी। तो ये देखिए इसका लुक। तो ये मेरा जिंजर प्लांट, और जिंजर प्लांट इस बार इसमें बहुत ही ज़्यादा घना हो गया है। आप देख सकते हैं सिंगल प्लांट था मेरे पास और अब ये पूरा गमला इसने भर दिया है। और इसके बल्ब की वजह से मुझे लग रहा है मिट्टी भी ऊपर की तरफ को आ रही है, यानी इसके बल्ब बड़े हो रहे हैं। तो बरसात के बाद में इसकी रिपोर्टिंग करूँगी।
बरसात के बाद में इसकी यहाँ पर कुछ दिख भी रहा है ये अंदर की तरफ। तो बरसात के बाद में इसकी रिपोर्टिंग करके इसके अलग अलग प्लांट बनाऊंगी और मैं कुछ प्लांट अपनी सिस्टर को भी दूंगी ताकि वो भी इसे अपने घर में लगा सके। मैंने उसे बताया कि इसके फ्लावर एडिबल होते हैं, तो उसने इसी वजह से बोला कि ये मुझे भी चाहिए, तो मैं उसको दूंगी। नेक्स्ट है मेरा ये बोगेनविलिया का प्लांट। बोगेनविलिया के प्लांट ने इस सीज़न में मुझे बम्पर फ्लावरिंग दी थी और अब मैंने इसकी कटिंग कर दी है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है और प्रूनिंग करने के बाद मुझे लगता है अभी इसकी मुझे एक सॉफ्ट प्रूनिंग भी करनी चाहिए। इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये ब्रांचेज अभी से लंबी लंबी होने लगी हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ तो कुछ और नई ब्रांचेज में निकल आएंगी तो और ज़्यादा बूसी हो जाएगा। हालांकि काफ़ी गोल हो गया है ये प्लांट, मेरा कटिंग से तैयार किया हुआ प्लांट है। मैंने यहाँ से भी कट किया है, यहाँ से भी कट किया है और एक मैंने यहाँ से कट किया है। 3 ब्रांचेज मैंने इसकी कट की है। क्या मुझे इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी चाहिए? प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा। और कटिंग के बाद मैंने इसमें ड्रास्टिक ग्रोथ देखी है और ये बहुत जल्दी बड़ा है और इसमें खूब सारी पत्तियाँ और खूब सारी ब्रांचेज आई हैं। लेकिन फिर भी जैसे ये ब्रांच काफ़ी लंबी हो गई है, तो क्या मुझे ऐसी ब्रांचेज की सॉफ्ट प्रूनिंग करनी चाहिए? इस संबंध में मैं कमेंट सेक्शन में इंतज़ार करूँगी, बताइएगा आप मुझे। उसके बाद मेरा ये रियो प्लांट है। ये मेरा रियो का मदर प्लांट है, जिससे मैंने एक वीडियो पहले शेयर की थी कि रियो का प्लांट हम कैसे प्रोपगेट कर सकते हैं। तो वो प्रोपगेशन मैंने इसी प्लांट से की थी और आप देख सकते, मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ से मैं कट करूँगी वहाँ से नई ब्रांचेज निकल के आएंगी और बिल्कुल वैसे ही हुआ है। ये सारी नई ब्रांचेज निकल के आई हैं और ये प्लांट इतना घना हो गया है और इसमें कुछ ये जो लंबी लंबी ब्रांचेज दिख रही हैं ये पुरानी ब्रांचेज हैं जो मैंने इसमें छोड़ दी थी, तो वो अलग से दिख रही हैं और वो काफ़ी बड़ी बड़ी भी हैं और लटक रही हैं। ये देखिए, इसमें तना अलग से दिख रहा है, जबकि इनमें अभी तना नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट ईयर तक इनका भी तना ऊपर आ जाएगा और ये भी काफ़ी घनी हो जाएंगी। और ये गमले में इस तरीके से लुक रहता है इसका, पूरा गमला भर लेते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। उसके बाद नेक्स्ट ये सफ्लेरिया प्लांट है मेरा और बारिश के बाद इसमें खूब नए पत्ते आए हैं। प्लांट शुरू से ही घना था ये, गर्मी पूरी समर में इसने फुल गर्मी झेली है और 1-2 पत्तियाँ जैसे कि ये और ये भी मुझे लग रहा है कि ये बारिश की वजह से ख़राब हुई है, धूप से नहीं हुई है। तो ये फुल सनलाइट को बर्दाश्त कर सकता है, तो सनलाइट में ही रखा हुआ था, बहुत अच्छा हो रहा था। और बारिश होने के बाद इसमें नई लीव्स भी खूब निकल के आई हैं और इसका कुछ इस तरीके से लुक बना है। और ये करीब 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है, 8 इंच हो गए, 8 इंच या 10 इंच के पॉट में है ये। और इसमें प्लांट ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है, तो बारिश के बाद ही शायद इसकी भी रिपोर्टिंग होगी। तो फ़िलहाल अभी मेरा रिपोर्टिंग का कोई मूड नहीं है। उसके बाद ये मेरी पर्पल आर्ट, मरती हुई पर्पल आर्ट है जो मैंने छोड़ दी थी। मुझे लगा था ये मर जाएगी, लेकिन आप ये देख सकते हैं कितनी घनी और कितनी सुंदर इसमें ग्रोथ निकल के आई है। अब मैं सोच रही हूँ इसमें से कुछ मैं कटिंग करके वाटर प्रोपोगेट करूँगी और उसको मैं इंडोर बर्तन में रखूँगी, इंडोर ग्लास पॉट में रखूँगी। तो ये भी बारिश की वजह से ही अपने आप अच्छी हुई है। मैं तो इसे पानी भी नहीं देती थी, फिर भी ये ज़िंदा है। पिछले साल मैंने इसमें से ये छोड़ दी थी, बाकी मैंने एक दूसरी वाली जो ग्रीन वाली वाइन होती है, मैं नाम भूल रही हूँ उसका, वो भी और ये भी, ये दोनों मेरे पास जितनी थी मैंने सब हटा दी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इससे कंबल कीड़े आते हैं। और ये बात सच भी है, क्योंकि इस बार मेरे गार्डन में ये बहुत कम थी, तो इस वजह से मुझे कंबल कीड़े अपने गार्डन में बहुत कम दिखाई दिए हैं। लेकिन इस बार मैंने सिर्फ इस गमले में ये थोड़ी सी यही छोड़ी थी और इसने फिर से जो है बारिश के मौसम में खुद ब खुद ये अपने आप ग्रो हो गई है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है और ये बहुत सुंदर भी लग रही है। उसके बाद मेरा ये एलोवेरा जो गर्मी में थोड़ा सा पीला पड़ गया था, अभी भी पीलापन आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आप देख सकते हैं अब ये गमला तोड़ने के लिए तैयार है। पूरा गमला भरा हुआ है, फट करके निकलने को आने को है। और गर्मियों में कुछ पत्ते इसके ख़राब भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें नए सैपलिंग निकलने बंद नहीं हुए और पूरा गमला भरा हुआ है। ये भी रिपोर्टिंग मांग रहा है, तो अब मैं इसको भी रिपोर्ट करूँगी। तो एलोवेरा भी बरसात में बहुत अच्छा हो गया है। उसके बाद ये मेरा वो रियो का प्लांट है जो मैंने मदर प्लांट से वाटर प्रोपोगेशन के बाद और तब इसमें लगा दिया था। और आप देख सकते हैं पत्तियों का कलर
कितना सुंदर है, ये देखिए, और कितना घना हो गया है। और चूँकि मैंने एक साइज़ की कटिंग लगाई थी तो अभी इनका तना कहीं नहीं दिख रहा है, सिर्फ पत्ते ही पत्ते दिख रहे हैं। और ये पॉट नीचे दिख रहा है, लेकिन ऊपर ये कुछ इस तरीके से लुक है इसका, बिल्कुल भर गया है, कहीं से भी पॉट नज़र नहीं आ रहा है। और उसके बाद ये इचीवेरिया के लिए मैं बहुत सरप्राइज हूँ। ये वाला इचीवेरिया काफ़ी अच्छा हो रहा था, कमल की तरह खिलता हुआ, लेकिन पहले इसके ऊपर ओले गिर गए थे, तब भी मैंने इसका शॉर्ट शेयर किया था। फिर ओले गिरने के बाद इसकी पत्तियाँ कुछ डैमेज हो गई थी, उसके बाद इसको बंदरों ने तोड़ दिया था। और फिर इसके ये मोटे मोटे तने रह गए थे, इसके रह गए थे, तो इनको पापा जी ने इस गमले में लगा दिया। और ये गमला फुल बारिश में था। और मज़े की बात है ये है कि इतनी बारिश में इतने पानी होने के बावजूद भी ये चल गया, सड़ा नहीं, और बहुत अच्छे से ये खड़ा है। इसकी कुछ लीव्स अगर हटा भी दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये लीव्स फिर से ग्रो हो जाएंगी। ये देखिए, ये हो भी रही है कुछ ग्रो इसमें, तो ये भी बहुत अच्छा चल गया। और एक ये मैरीगोल्ड का प्लांट इसमें लगा दिया पापा जी ने, तो ये भी हो रहा है अभी। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको अपना तैड़ू, जिसका ट्यूबर हमने इसके अंदर डाला है, और इससे ये बहुत अच्छा हो रहा है। पूरी छत की दीवार बनने वाली है, और इसके पत्ते पकौड़ी बनाने के काम आते हैं, और इसके ट्यूबर की सब्ज़ी बनती है। इसका ट्यूबर उबाल करके, भून करके आप किसी भी तरीके से खा सकते हैं, और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है इसके ट्यूबर में। तो इस वजह से तैड़ू को हम मैं तो अपने घर में रखती हूँ। मेरी सिस्टर ने भी रखा है, मैंने उसकी गार्डन में भी आपको दिखाया था। तो ये भी बारिश के बाद बहुत ज़्यादा फैला है और बहुत अच्छा हो रहा है। इसमें तैड़ू और गीठी दोनों टाइप हैं, और दोनों को एक साथ ही लगा दिया है पापा जी ने, लेकिन ये हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा नींबू का प्लांट। नींबू के प्लांट में मैं आपको दिखाऊंगी, कहीं तो फ्रूट लगे हुए हैं, तो कहीं छोटे आकार के फ्रूट अभी हो रहे हैं, तो कहीं अभी बिल्कुल फूल से निकले हुए फ्रूट हैं, छोटे छोटे। इनका अभी फ्लावर का जो आगे का पोर्शन होता है वो भी नहीं झड़ा है, तो ये भी लग रहे हैं। और मैं इसमें फ्लावरिंग भी दिखाऊंगी आपको, इसमें कहीं कहीं फ्लावरिंग भी हो रही है। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि नींबू में फूल भी साथ साथ लग रहे हैं। ये देखिए, इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, और बगल में ये नींबू भी लगा है। और ऐसा एक ही जगह नहीं, कई जगह है, तो यहाँ भी ये खूब सारे नींबू लगे हैं। और नींबू का भी अलग अलग साइज़ है, क्योंकि इसमें लास्ट फरवरी से और अब तक कम से कम 3 से 4 बार फ्लावरिंग हो चुकी है। आप यहाँ भी देखिए, अलग अलग साइज़ के नींबू हैं। तो ये देखिए, ये देखिए। तो बरसात के बाद, बरसात से पहले इसमें 2 बार फ्लावरिंग हुई थी, और फ्लावरिंग झड़ गई थी। लेकिन उसके बाद जब बारिश शुरू हुई है, बारिश शुरू होने के बाद से ये लगातार गीला हो रहा है, और इसमें लगातार फ्रूटिंग और फ्लावरिंग साथ साथ हो रही है। मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे भी देखिए ये फ्लावरिंग है। तो कहीं इसमें अभी फूल बन रहे हैं, तो कहीं फूल से फल निकल रहा है, तो कुछ फल जो है थोड़े बड़े हो गए हैं। तो ये तब से कम 3 या 4 बार और फ्लावरिंग कर चुका है, अलग थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और हर फ्लावरिंग से अलग अलग स्टेज का फ्रूट इसमें रेडी हो रखा है। और तना भी आप देखिए, इसका काफ़ी मोटा है। और मैंने इसकी प्रूनिंग की थी, तो मैंने उस समय हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। मैं बहुत डर रही थी कि मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है तो पता नहीं इस प्लांट का क्या बनेगा,
लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और प्लांट मुझे अच्छी कंडीशन में दिख रहा है और इसकी शेप भी अच्छी दिख रही है। आई होप आप लोगों को भी ये शेप अच्छी लग रही हो। और करीब 3 फीट का ये प्लांट, 2.5 से 3 फीट का ये प्लांट है और मैंने पानी की टंकी को आधा काट करके उसमें लगा रखा है। तो पिछली बार भी इसमें काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हुई थी, तो लेकिन पिछली बार एक ही बार के फ्लावरिंग में फ्रूटिंग हो गई थी। इस बार मैं बहुत निराश हो गई थी जब इसमें 2 बार ज़बरदस्त फ्लावरिंग होकर सारे फ्लावर झड़ गए थे, लेकिन फिर 3 बार और इसमें टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग हुई और हर बार फ्लावरिंग होकर फ्रूटिंग शुरू हुई है। तो मेरी उम्मीद बनी है कि अब इससे मुझे इस साल भी अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। फिर से वीडियो लंबी होती जा रही है और ट्विंस भाई और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि मेरा सीरियल बन गया है, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं सीरियल बनाऊं और आप लोगों को पकाऊं। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूं। तो साथियों, मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत आभार। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहे ऐसी उम्मीद करती हूँ। इसी के साथ हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।